हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस क्लियर कर ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ओके, इसके पहले हमने रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर क्लास क्लियर किया था। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। ओके, स्फेरिकल मिरर हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो स्फेरिकल सरफेस से ही बने होते हैं। अभी हम कॉन्वेक्स के लिए पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्केव के लिए पढ़ेंगे। ओके, तो जो रिफ्रैक्शन होता है उसके लिए डेरिवेशन लास्ट में हम डिराइव करेंगे म्यू बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू म्यू माइनस वन बाय आर। म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, ओके, वी जो है इमेज तक की डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है, और आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। ओके, तो इसके लिए हम एक कॉन्वेक्स सरफेस ले लेते हैं। ओके, ये हमने ले ली है एक कॉन्वेक्स सरफेस। ओके, और ये सरफेस कैसी है, पूरी ट्रांसपेरेंट है और पूरी जो बनी हुई है वो ग्लास की बनी हुई है। ये इसकी हम ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये इसका सेंटर है। ओके, यहाँ पर पूरा जो ये सरफेस है ये ग्लास का है। ओके, ये पूरा ग्लास का सरफेस है। यहाँ पर जो है वो एयर है, ओके, और यहाँ पर क्या है, ग्लास है। ओके, अब एयर का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कंसिडर कर लेते हैं म्यू वन है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू टू है। ओके, अब ये जो आपकी ग्लास का ये स्फेरिकल सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस, इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर ये पूरा ऐसा स्फेयर बने तो यहाँ पे कहीं पर इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, फर्स्ट लाइट रे है जो इंसिडेंट होती है इस पॉइंट ए पर। ओके, अब कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बनेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। एक तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप स्फेरिकल सरफेस पर कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, वो एज अ नॉर्मल वर्क करती है। तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच में बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब क्या होगा कि लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है। एयर एक रेयरर मीडियम है और ग्लास जो है वो एक डेंसर मीडियम है। ओके, तो रेयर से डेंसर जाती है तो क्या हो जाती है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल की साइड इस टाइप से, ये सीधी जाने वाली थी यहाँ से इस टाइप से, तो ये बेंड हो जाएगी किधर, नॉर्मल के साइड। ओके, तो ये रिफ्रैक्टेड रे। अब नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम ये कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। ओके, सेकेंड लाइट रे जो है वो यहां से इस टाइप से सीधी जाती है, क्लियर है, तो विदाउट डेविएशन पास हो जाएगी, और दोनों लाइट रे जहां पर मिलेगी वहीं पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर जो इमेज मिलता है हमें कैसा मिलता है, इमेज रियल इमेज मिलता है, और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। ओके, अब कुछ चीजें हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, कंसिडर करते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट रे है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, इनके बीच में क्या एंगल बनता है, अल्फा एंगल बनता है। ऐसे कैसे इमेज और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बीटा एंगल बनता है, और नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में गामा एंगल बनता है। ओके, कुछ डिस्टेंसेस इस सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस जो है उसको हम यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसी टाइप से यहाँ पे दो हो गए, इसलिए इसको हम पी कंसिडर कर लेते हैं। ओके, और इस सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है उसको हम आर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इमेज तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बाय साइन कन्वेंशन, ये क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए माइनस यू, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए प्लस आर, और ये भी प्लस वी। ओके, अब हम इसके लिए डेरिवेशन करते हैं बाय स्नेल्स लॉ, हम पढ़ चुके हैं। ओके, बाय स्नेल्स लॉ हमने एक स्नेल्स लॉ को सॉल्व करके निकाला था, म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर,
ठीक है, ये स्नेल्स लॉ का ही एक फॉर्मूला था जो हमने स्नेल्स लॉ को आगे बढ़ा के किया था। ओके, इसके पहले वाला वीडियो में आप देख सकते हैं स्नेल्स लॉ वाले में। ओके, μ1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ओके, I है एंगल ऑफ इंसिडेंस, R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, एक कंडीशन है, अगर इफ एंगल I एंड R आर वेरी स्मॉल, ठीक है, अगर ये दो एंगल हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों बहुत छोटे छोटे हैं, उस कंडीशन में हम पुट कर सकते हैं साइन I इक्वल्स टू I एंड साइन R इक्वल्स टू R। ओके, इसको कैसे कर सकते हैं देखिए, एक सेकेंड थोड़ा सा। जैसे कि ये कंसिडर कर लीजिए कि एक एंगल है थीटा, ठीक है, जो कि बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, ओके, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, 90 का एंगल बना रहा है, तो थीटा के सामने जो बनेगा वो क्या बनता है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने जो रहता है वो हाइपोटेनियस रहता है, और बचा हुआ जो रहता है वो क्या रहता है? बेस रहता है। ओके, अब हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और एक फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क, एंगल के सामने आर्क बाय रेडियस, ठीक है। अगर ये दोनों, अगर ये थीटा बहुत छोटा है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो ये एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। तो आप देखो साइन थीटा कहो तब भी पी बाय एच, और थीटा कहो तब भी पी बाय एच। ओके, तो साइन थीटा की प्लेस पर हम थीटा पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम होंगे। ओके, जैसे कैसे साइन आई की प्लेस पर आई और साइन आर की प्लेस पर आर हम पुट कर सकते हैं। ओके, तो ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें क्या मिलेगा? μ1 i इक्वल्स टू μ2 r। ओके, इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब i और r की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो हम डायग्राम से i और r की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहां पर एक ट्रायंगल दिख रहा AOC, मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल AOC, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम से क्या होगा कि जो ये इंटरनल एंगल है उनका सम एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है, ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। ओके, अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू आई, इंटरनल एंगल का जो सम होगा एक्सटर्नल के इक्वल होगा। मीन्स मैं यहाँ पुट कर सकता हूं अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू आई। ओके, आई की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ओके, ऐसे कैसे ही एक और हमें ट्रायंगल दिख रहा है ACI। ओके, ACI, इसमें इंटरनल एंगल कौन कौन सा है? R और बीटा, और एक्सटर्नल क्या है? गामा। ओके, तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ACI, इंटरनल एंगल है R और बीटा, मीन्स R प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा। ओके, तो यहां से R की वैल्यू निकल जाएगी क्या? R इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। ओके, तो हमारे पास यहां से I की और R की वैल्यू आ गई है। I और R की वैल्यू क्वेश्चन नंबर हम 2 में पुट कर देते हैं। ओके, तो पुट द वैल्यूज of I and R in equation 2, तो क्या मिलेगा? μ1 इंटू I मीन्स अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू μ2 इंटू R मीन्स गामा माइनस बीटा। ओके, μ1 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा इक्वल्स टू μ2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, μ2 गामा माइनस μ2 बीटा। ओके, μ1 अल्फा, ये माइनस का μ2 बीटा इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा μ2 बीटा इक्वल्स टू μ2 गामा, ये प्लस का μ1 गामा उधर जाएगा तो माइनस का μ1 गामा हो जाएगा।
तो μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा इक्वल्स टू गामा कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो क्या बचेगा अंदर μ2 माइनस μ1। ओके, अब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू हमें पुट करनी है। ओके, तो आप डायग्राम से अल्फा देखिए, एंगल इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। इस फॉर्मूले से हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल क्या है अल्फा, इसके सामने आर्क क्या है एपी, ठीक है एपी, और इसकी रेडियस ठीक है ओ से पी तक क्या है माइनस यू। इसी टाइप से एंगल क्या है बीटा, नेक्स्ट एंगल बीटा, इसके सामने का आर्क क्या है एपी और इसकी रेडियस ठीक है यहां से यहां पी से आई तक मीन्स इमेज तक की डिस्टेंस है प्लस वी। इसी टाइप से एंगल गामा, उसके सामने आर्क क्या है फिर एपी और रेडियस यहां से यहां तक की रेडियस क्या है प्लस आर। ओके, ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं अल्फा बीटा और गामा की प्लेस पर। तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी μ1 इंटू AP बाय माइनस यू, ओके, प्लस μ2 इंटू बीटा, बीटा क्या है AP बाय प्लस वी इक्वल्स टू गामा, गामा क्या है AP बाय आर इंटू μ2 माइनस μ1। ओके, अब यहां से AP कॉमन आ जाएगा, तो AP कॉमन आएगा तो यहां पे क्या बचेगा μ1 बाय माइनस यू प्लस यहां से AP कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा μ2 बाय प्लस वी इक्वल्स टू AP μ2 माइनस μ1 बाय आर। AP से AP क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, बची हुई टर्म्स को हम लिख देते हैं μ1 बाय माइनस यू प्लस μ2 बाय वी इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। ओके, हम क्या करते हैं इसमें μ1 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर वाले पार्ट में, तो क्या बचेगा μ1 बाय यू, ओके, प्लस μ2 बाय μ1 बाय वी इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय आर। ओके, इस पूरी इक्वेशन में हमने क्या किया है μ1 से डिवाइड कर दिया है। ओके, तो ये μ1 से μ1 कैंसल, यहाँ μ1 से μ1 कैंसल और μ2 बाय μ1। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं देखिए एक बार इसे, ठीक है, तो हम μ21 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको हम लिख सकते हैं μ2 बाय μ1, ठीक है, या फिर इसको हम म्यू भी लिख सकते हैं जनरली। ओके, तो μ2 बाय μ1 को हम क्या लिख सकते हैं म्यू। ओके, तो क्या बचेगा यहाँ पर -1 बाय यू प्लस μ2 बाय μ1 मीन्स म्यू बाय वी इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 मीन्स म्यू -1 बाय आर, प्लस वाले को आगे लिखेंगे म्यू बाय वी -1 बाय यू इक्वल्स टू म्यू -1 बाय आर। ओके, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए, इसलिए आना चाहिए। ओके, ये वाला फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है और ये फॉर्म भी क्या है इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोनों फॉर्म आने चाहिए। ओके, तो ये था रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस फॉर कॉन्वेक्स सरफेस। ओके, नेक्स्ट कॉन्केव सरफेस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, थैंक यू।